जहाँ तक ये साहब की बात है, वोटर लिस्ट का बात है, काम तो बहुत सही है। यह काम 6 महीना पहले से करना चाहिए। इतना कम समय में यह चीज नहीं होना चाहिए था। काम तो सराहनीय है। 100 से प्लस नाम पंचायत से कटा हुआ है, जो इसी कारण बस कटा है जिसके पास प्रूफ नहीं हो सका। और दूसरा कोई मुद्दा नहीं। ये कहीं बोल रहा बाहर का है कि कहीं का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेन्युइन आदमी का नाम कटा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं बिहार के सहरसा में लगातार बना हुआ हूं और आपको यहाँ के कई जगहों के सर्वे के साथ साथ हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत कराई। पिछले दिनों हमने यहाँ के विधायक आलोक रंजन से बातचीत की थी और भी कई दावेदार जो भाजपा से हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। आरजेडी के भी दावेदारों से बातचीत हुई और खास बात यह है कि सहरसा की अगर आप स्थिति वर्तमान समय में देखें तो जो एनडीए है और महागठबंधन है वो एक दूसरे पर भारी पड़ते दिखाई दे रही है। इन सब के बीच बिहार में एसआईआर का मुद्दा हुआ। कुल मिलाकर वोटर आईडी संशोधन करने के लिए जो बीएलओ थे वो घर घर तक पहुंचे और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पहुंच बन पाए। गांव के लोगों का जो आईडी से नाम हटा है, वोटर आईडी से जिन लोगों का हटा है वो जेन्युइन है कि नहीं है, इन मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ अमरपुर पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं वो जुड़ रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या लगता है इन्हें कि अमरपुर में जो एसआईआर अभियान चला, मुखिया जी आप क्या मानते हैं कि वो हकीकत में जिन लोगों के नाम कटे हैं, जिन लोगों के नाम जोड़े गए हैं, वो सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो गांव-गांव जाके आप जेन्युइन बात रखते हैं। जहाँ तक ये साहब की बात है, वोटर लिस्ट का बात है, काम तो बहुत सही है। यह काम 6 महीना पहले से करना चाहिए। जो भी गरीब गुरबा आदमी है अपना प्रूफ के चक्कर में उसका नाम जुट नहीं पाया है, जबकि जेन्युइन आदमी है। कुछ आदमी का जो नाम घटा है या कटा है यहाँ से, वो प्रूफ के चक्कर में चला गया। जैसे मायके का मांग रहा है जाति, वहाँ उनके पिताजी का मांग रहा है, तो इतना जल्दी नहीं बन पाया। इस गरीब लोग मैनेज नहीं कर पाए। मान के चलिए जो रोड पर चलते हैं, मिडिल क्लास का आदमी हो या ऊपर क्लास का आदमी हो, वो तो उसका तो जैसे तैसे सब कागज पत्र एडजस्ट हो गया, लेकिन गरीब परिवार का एडजस्ट नहीं हो पाया, जिसके चक्कर में कुछ न कुछ नाम कटा है। तो हम अच्छा चीज मानते हैं, लेकिन यही सरकार को कुछ पहले से ही करना चाहिए। इतना कम समय में यह चीज नहीं होना चाहिए था। काम तो सराहनीय है, लेकिन जो समय और अवधि चुनी गई, इस अवधि में आप मान रहे हैं कि जो खासकर दलित वंचित समुदाय के समय इसको मिलना चाहिए, और समय मिलना चाहिए था ताकि वो अपना प्रूफ लेके सरकार को दे सके, अपना डॉक्यूमेंट दे सके। उस अगर वो ला के देता तो ये नाम नहीं हटता। कुछ जो नाम हटा है। अनुमानित कितने नाम होंगे? दर्जन में है या सैकड़ा में है? सैकड़ा में है सर, सैकड़ा में 100 से प्लस नाम पंचायत से कटा हुआ है, जो इसी कारण बस कटा है जिसके पास प्रूफ नहीं हो सका। और दूसरा कोई मुद्दा नहीं। ये जब मान के चलिए कहीं बोल रहा बाहर का है कि कहीं का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेन्युइन आदमी का नाम कटा है, जो प्रूफ के चक्कर में उसका नाम कट गया। बिल्कुल। तो देखिए, अमरपुर पंचायत में इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है और मुखिया जी बता रहे हैं कि 100 से अधिक लोगों के नाम जो है वो सिर्फ किसी को आवासीय बनाकर लाना है उनके मायके से, किसी को अदर्स प्रूफ देने हैं। बहुत लोगों के पास गांव में आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट की कमी होती है। उन समझ नहीं पाते हैं कि आधार कार्ड कितना काम करेगा, वोटर आईडी क्या काम करेगा और कितनी ज़रूरत होगी। तो कहीं ना कहीं जो डिजिटलीकरण है उससे गांव के लोग अभी भी पीछे हैं। बहुत जगह पर हमने जो बातचीत आम लोगों से की है, कुछ लोग मानते हैं कि ये फैसला सही है सरकार का, बस टाइम लिमिटेशन की जो बात है, जिस तरह मुखिया जी कह रहे हैं, यही तमाम तरह की चीज़ें। मुखिया जी, आने वाले समय में चुनाव है सहरसा में, पूरे बिहार में, और बिहार की जनता जो है वो अग्रसर होकर वोटिंग करे। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि भाई पहले जो है वोटिंग परसेंटेज आप देखिए 55% पर अटक जाता था, 60% पर अटक जाता था। तो अब जो जिन लोगों के नाम हटाए गए वो या तो मृत हो गए थे या वो कहीं दूसरे जगह के वोटर थे, वो वोट डालने नहीं आते थे। तो ये फैसला इसके लिए लिया गया है। आप क्या मानते हैं हकीकत में इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? बिहार की जनता किसके साथ आने वाली है? देखिए, जो काम अच्छा करेंगे
तो जनता तो स्वाभाविक है काम के विकास के पीछे जाएंगे, जाति पाति से पीछे चल रहा है बिहार, लेकिन हम नहीं मानते हैं जो उतना जाति पाति पर जाएंगे, विकास के दर पर जाएंगे। विकास की एक अलग पहचान है अपनी। अच्छा, जो आपके यहाँ अभी आपके पंचायत की अगर हम बात करें तो वर्तमान विधायक के फंड से कोई योजना आपके यहाँ इम्प्लीमेंट हुई है, आपके गांव में कुछ विकास दिखा है? विधायक जी के फंड से भी काम हुआ है, विकास हुआ है पंचायत में। जैसे उच्च विद्यालय उसके बाउंड्री वाल हुए हैं, एक दो जगह स्ट्रीट लाइट लगाया, मस्ट लाइट लगाया गया है, हाई मास्क लाइट जी लगाया गया है। उसके बाद मनोज झा जी हैं सांसद, राज्य सांसद, उनके तरफ से भी लगाया गया है। विकास तो बढ़िया दिख रहा है पंचायत में। हम भी ग्राम पंचायत अमरपुर के मुखिया हैं, तो काम तो हुआ है, तो अब कैसे कहेंगे नहीं हुआ है काम तो हुआ है। अच्छा, क्या अपील आप करेंगे अमरपुर पंचायत वासियों से कि वो जो चुनाव आ रहा है इस त्योहार में हिस्सा ले, अधिक से अधिक मतदान करें, मतदान परसेंटेज आपके पंचायत से बढ़े, इसके लिए आप यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे? हम तो ग्राम पंचायत अमरपुर की जनता से यही अपील करेंगे कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो आगे में है, होने वाला है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले, बढ़ चढ़ के मतदान प्रतिशत आगे बढ़े, ताकि सरकार को बनाने में असुलियत होगा। और वहाँ से भी मैसेज हो कि जो नहीं चलो पंचायत स्तर पर भी आगे बढ़ के वोटिंग करता है, प्रतिशत देखो इतना बढ़ रहा है। मतलब पंचायत का भी नाम होगा। तो इसलिए हम बढ़ चढ़ के अपील करेंगे, बढ़ चढ़ के हम जागरूकता भी करेंगे। जहाँ वोट जिसको करना उससे हमको कुछ नहीं लेना देना, लेकिन वोट बढ़ चढ़ के सब आदमी जाके मतदान केंद्र पर वोट करें। बिल्कुल, देखिए मुखिया जी ने अच्छी अपील की है और ये चाहते हैं कि अमरपुर का नाम बढ़े। अमरपुर के लोग जो है पहले भी उनके सहयोग से मुखिया जी को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं और बड़ी बात है कि लगातार मुखिया कई टर्म से लगातार मुखिया भी हैं। और सही पैमाने पर अगर आप अपने मताधिकार का सही उपयोग करते हैं, अधिक से अधिक मतदान करते हैं, एक अच्छे सच्चे और सुयोग्य व्यक्ति को चुनते हैं, तो वो आपके यहाँ के जो सवाल है, आपके यहाँ की जो कमियां हैं, आपके यहाँ के जो विकास के मुद्दे हैं, उसको विधानसभा में उठाने का काम करता है। और उसी विधानसभा के मंदिर से आपके क्षेत्र में जो विकास की योजनाएं हैं वो जारी की जाती है, उसकी राशि जारी होती है और फिर काम शुरू हो जाता है। अच्छा, विधानसभा के जस्ट बाद मुखिया जी आप लोगों के परीक्षा की भी बारी है। मेरे हिसाब से शायद ये आपका तीसरा टर्म है जी। तो चौथे टर्म की किस तरह की तैयारी है और क्या लगता है अमरपुर की जनता चौका भी लगाने जा रही है आपको लेकर? देखिए, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ अमरपुर की जनता से, बहुत मान सम्मान हमको दिया है। शायद यही उम्मीद है कि हमारा जो व्यवहार रहा, हमारा जो काम रहा, तो हमको फिर तो मौका देगा। ये हमको आत्मविश्वास है, जो हमको ग्राम पंचायत अमरपुर की जनता कभी साइड नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो इन्होंने काम किया है, आप अमरपुर पहले भी आते होंगे और आज भी अमरपुर में घूमे, तो लगभग जो है आपको पक्कीकरण हर सड़कें देखने को मिलेगी, गली नली पे काम हुआ है। मनरेगा के तहत कई सारी योजनाएं इन्होंने चलाई है। पंचायत में जागरूकता शिविर के साथ साथ जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं उनको भी विकसित करने का काम मुखिया जी ने किया है। और इन्हीं काम की बदौलत इन्हें लगता है कि जिस हिसाब से इन्होंने जनता की समस्याएं सुनी है, जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है, एक बार पुनः अमरपुर की जनता इनके साथ आती है। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव है, आपकी हिस्सेदारी भागीदारी बेहद जरूरी है, मतदान अवश्य करें, यही हमारी अपील रहती है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार।